बच्चों पेज नंबर 31 के ऊपर हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है। P इज़ एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अ ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है, उसका कोई पॉइंट है P एंड DEF आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि DEF जो है वो इस ट्रायंगल के क्या है, मिडल पॉइंट्स हैं। ट्रायंगल की जो साइड्स हैं तीनों की तीनों उसके क्या हैं, मिडल पॉइंट्स हैं। प्रूव डैट फोर्सेस AP, BP, CP, PD, PE एंड PF आर इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बताई थी कि वहाँ पे क्या होता है कि अगर सारी की सारी फोर्सेस का जो सम है इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। तो इस लाइन को देखते ही आप लोग पहले एक ट्रायंगल बनाएं। तो मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC और P जो है उसका एनी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद DE और F ये क्या है, मिडल पॉइंट्स हैं इस ट्रायंगल की साइड्स के, DE और F। अच्छा, अब उसने बता दिया कि फोर्स कहाँ कैसे लग रही है, A से P, यानी कि A से P की तरफ फोर्स लग रही है, यहाँ से इधर को इसकी डायरेक्शन है फोर्स की, ठीक है। फिर यही क्या हो जाएगी, नेक्स्ट D की तरफ अगर आगे जा बढ़ रही है फोर्स तो इस साइड को लग रही है, ठीक है। C से उसने बोला हुआ है, देखें गिवन है आप लोगों को, B से P की तरफ, यानी कि B से भी फोर्स किस साइड को लग रही है, P की तरफ डायरेक्शन है उसकी, ठीक है। और इसको मैंने इंक्रीज कर दिया है तो ये फोर्स लग रही है, ठीक है। सी से कैसे लग रही है फोर्स, पी की तरफ, ठीक है, ये फोर्स, और यहाँ इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये फोर्स, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बना ली इसको देखते हुए। अब हम लोगों ने कहना है कि ये सारी की सारी फोर्सेज जो हैं वो क्या हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। तो कंसीडर P इज़ एनी पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ अ ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर मिडल पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। DEF जो है उसके मिडल पॉइंट्स हो गए हैं। द फोर्सेस AP, BP, CP, PD, PE एंड PF आर शोन इन डायग्राम। यानी कि ये सारी की सारी फोर्सेस हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्रॉ कर ली हैं। PE, ठीक है, CP, AP और PD, PE, PF, ठीक है। फोर्सेस जो हैं डायग्राम में शोन कर लिए हैं। हम लोगों ने क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई लैम्डा म्यू थ्योरम। क्या करना है, अप्लाई लैम्डा म्यू थ्योरम। अच्छा देखें कि इसने क्या कर दिया, इसकी साइड को ना 1:1 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मिडल पॉइंट की उसने बात की थी तो मिड जो है वो बिल्कुल उसको सेंटर में क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। जितना पार्ट इधर है उतना ही इधर है, यानी कि 1:1, ठीक है। सारे के सारे मिडल पॉइंट्स जो हैं वो उसको 1:1 में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सारी साइड्स 1:1, ये भी साइड्स 1:1 है, ठीक है। और ये रेशो, ये साइड भी क्या है, 1 और 1 की रेशो है। अब क्या करना है, अप्लाई लैम्डा म्यू थ्योरम। तो अप्लाई लैम्डा म्यू थ्योरम कैसे हम लोग करते थे कि AP अगर मैं इधर से लेके AP और इधर से C, ठीक है, और इस साइड पे लगाऊंगी, ठीक है, लैम्डा म्यू थ्योरम। फिर इधर से AP, B और यहाँ से F पर ए लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करूँगी, और यहाँ से मैं क्या करूँगी, BP और PC, और यहाँ पे क्या करूँगी, D पे लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करूँगी। लैम्डा म्यू थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्या था, वो हमारे पास एक P फोर्स है और एक हमारे पास क्या था, Q फोर्स थी, लेट्स सपोज्ड, और यहाँ पे क्या था, उसका रिजल्टेंट होता है कोई ना कोई R, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, जो ओरिजिन इसका O है, तो ये हमारे पास OA जो फोर्स थी उसको हम लोगों ने बोला था कि वो P फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये लैम्डा है तो ये म्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया था कि दोनों फोर्सेस का जो सम था, यानी कि, और ये क्या हो जाएगी, OB फोर्स इज इक्वल टू
क्यू फोर्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे लैम्डा म्यू थ्योरम लगाया था हम लोगों ने, ओ ए फोर्स प्लस ओ बी फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू प्लस लैम्डा, या लैम्डा प्लस म्यू कर लें, या म्यू प्लस लैम्डा कर लें, ओ सी फोर्स यानी कि उसका रिजल्टेंट। ठीक है, अभी मैं जहाँ से अच्छा, ये सारी की सारी फोर्सें किससे लग रही थी, ओरिजिन से लग रही थी इधर को। ठीक है, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी। अब इस डायग्राम में देखें कि यहाँ से ए से अगर मैं इस पॉइंट पे लैम्डा म्यू थ्योरम लगाने लगी हूँ, ए पी और बी पे, इतने पार्ट पे मैं लैम्डा म्यू थ्योरम लगाने लगी हूँ, ए बी और पी पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, साइड्स ए पी प्लस बी पी प्लस लैम्डा, जहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास म्यू के इक्वल है, और ये म्यू इज़ इक्वल टू 1 है, और लैम्डा इज़ इक्वल टू क्या है, वो भी 1 है। ठीक है, तो उनकी जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर मैं इसको लगाऊंगी तो ये मेरे पास देखें इस डायरेक्शन में यहाँ से ए पी और बी पी यानी कि बाहर से ओरिजिन वाले पॉइंट्स की तरफ लग रही है, यहाँ से यहाँ, इधर से भी इधर पी की साइड में, तो हम इधर से भी इसको इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि मैं क्या लिखूँगी, ए पी फोर्स प्लस बी पी फोर्स, तो इधर मैंने लिखना है लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा कितना है 1 है, प्लस म्यू कितना है वो भी 1 है, तो 1 + 1 आ जाएगा। तो ये फोर्स एफ से पी की तरफ है, एफ और पी। ठीक है, अच्छा वैसे हम लोगों ने डायग्राम में इसको ये डायरेक्शन दी है, ये डायरेक्शन दी हुई है ना बच्चों। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई किया तो जहाँ पे सारे हम लोग ओरिजिन से इधर इस डायरेक्शन में है, तो अगर इधर ये ओरिजिन की डायरेक्शन में मैंने दोनों साइड्स लिखी हैं, तो ये फोर्स भी इसी साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी। ठीक है, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और एफ पी। ठीक है, एफ पी फोर्स बन जाएगी। ये क्या कर लिया मैंने, अप्लाई कर लिया लैम्डा म्यू थ्योरम से, और इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 1 बोल दें। ठीक है, अप्लाई कर लिया लैम्डा म्यू थ्योरम, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू 2 एफ पी। ठीक है, इसी तरह आप लोग इस पार्ट पे लगा दें, ए पी और सी पे लगा दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए पी सी से देखें सी पी। ठीक है, प्लस ए पी और प्लस लैम्डा म्यू थ्योरम जो हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, और ई पी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये वाली इसको थर्ड इक्वेशंस बोल दी हुई है, ये वाली साइड जो है इस पे लगा दें, बी पी प्लस सी पी, बी पी ये वाला बी पी है प्लस सी पी और प्लस डी पी। तो लैम्डा म्यू जहाँ पे भी 1 1 की रेशियो है, तो ये हो जाएगा 2 2 डी पी हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 है। अब एडिंग कर दी इन सब इक्वेशंस की, 1 2 और 3 तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अब हम इक्वेशंस को जब ऐड करते हैं तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पे ऐड कर देते हैं, और राइट साइड को राइट साइड पे ऐड कर देते हैं। तो ये देखें ये ए पी है, ये ए पी है, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसी तरह ये बी पी है, ये बी पी है, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 2 सब में से कॉमन ले लें, तो ये ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी हो जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ पी डी पी प्लस ई पी है, तो इन सब की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं हम लोग, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। और मैंने बोला था आप लोगों को कि अगर हम लोग किसी फोर्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर मैं ये फोर्स पी से एफ़ की तरफ लगाऊं, ठीक है, पी से एफ़ की तरफ लगा दूं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स इसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डी पी फोर्स जो है, डी पी फोर्स का मैंने साइन चेंज कर दिया, और पी से डी की तरफ फोर्स लगा दी, पी से डी की तरफ। वैसे भी देखें कि ये हमारे पास उसने बताया भी इसी में ही हुआ है, यानी कि पी डी पी ई और पी एफ, यानी कि पी से
नेक्स्ट जो है पी से ई, पी से एफ और पी से डी की तरफ हमें फोर्स चाहिए। तो क्या किया, सबकी जितनी भी फोर्स हैं सबकी डायरेक्शन चेंज की, तो साथ में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस साइड पे सारी चीज़ें माइनस हो रही है, इस साइड पे क्या हो जाएंगी, आके ऐड हो जाएंगी। और इधर हमारे पास क्या बचा है, ज़ीरो बचा है। अब देखें जी, सारी जो फोर्सेस गिवन थी हमारे पास, ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी प्लस पी एफ प्लस पी डी प्लस पी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये सारी की सारी फोर्सेस का जो सम है इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। ये हमें क्या शो करवा रहा है कि ये सारी फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और बच्चों यही चीज़ हम लोगों ने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है।